हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइक जोन। आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं क्लास 9th का मोशन का जितने भी फार्मूला है ना। मोशन चैप्टर जो आपका क्लास 9th का है उसमें जितना भी फार्मूला है उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। उसके अलावा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने भी फार्मूला है सबको अभी हम रिवाइज करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड। मोशन में सबसे पहला फार्मूला हम देखते हैं स्पीड का। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, ये जो हो गया स्पीड का फार्मूला। अब इधर हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी की अगर हम बात करें, वेलोसिटी का फार्मूला तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है ना, तो आपको दो क्लियर हुआ कि स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपन टाइम, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। अब देखिए दूसरा हम लेते हैं यहाँ पर एवरेज स्पीड का। ठीक है ना, अब मान लीजिए यहाँ से कोई गाड़ी है, यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ पर कोई गाड़ी थी, यहाँ आ गई, यहाँ से फिर गाड़ी यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ से गाड़ी यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए डिस्टेंस D1 है, यहाँ ये वाला डिस्टेंस D2 है और ये वाला डिस्टेंस D3 है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी गाड़ी पॉइंट ए पर था, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया, पॉइंट बी से पॉइंट सी पर गया, पॉइंट डी पर गया। ठीक है ना, बात समझिए। तो यहाँ से गाड़ी, तो यहाँ से डिस्टेंस ए से लेकर बी तक डिस्टेंस D1 है, यहाँ से D2 है, D3 है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है ना, और यहाँ से ए से बी तक जाने में टाइम कितना लग रहा है? T1 टाइम लगा। फिर बी से सी तक जाने में टाइम T2 लगा, और सी से डी तक जाने में टाइम T3 लगा। ठीक है ना, तो आपको निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना है? D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन, देखिए क्या करना है आपको, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना? D1 D2 D3 हो गया, और टोटल टाइम कितना है? T1 प्लस T2 प्लस T3। बस आपको ऐसे ही करना है। ठीक है ना, तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, ऐसे निकालते हैं एवरेज स्पीड, हम लोग ऐसे निकालते हैं टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। अब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी भी कुछ ऐसे हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर वैसे ही मान लीजिए कोई गाड़ी यहाँ पर पॉइंट ए पर थी। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ पर कोई गाड़ी गई, फिर यहाँ से यहाँ पर गई, फिर यहाँ से यहाँ तक, ऐसे मान लीजिए पहले पॉइंट ए पर थी गाड़ी, फिर पॉइंट बी पर, फिर सी पर, फिर डी पर गई, और ए से लेकर बी तक, मान लीजिए ए से लेकर बी तक जो वेलोसिटी है, ठीक है ना, वो V1 है। ठीक है ना, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना? V2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक V3 है वेलोसिटी। ठीक है, और आपको क्या करना है, अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे, इसमें क्या करते हैं, कुछ दूसरे तरीके से निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी इक्वल क्या होता है? V1 प्लस V2 प्लस V3 अपन, देखिए कितना बार है? 1 2 3 बार है ना, ये 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो एवरेज वेलोसिटी एक्चुअल में हम लोग कुछ ऐसे निकालते हैं। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना, ये हो गया टोटल, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। ठीक है ना, ये हो गया स्पीड का नॉर्मल स्पीड हो गया, ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। तो ऐसे ही हम लोग और भी जितने फॉर्मूला उसको भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए अब आइए एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन का डिफिनेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है ना, अब देखिए मान लीजिए कोई गाड़ी पहले यहाँ पर थी, कोई गाड़ी पहले पॉइंट ए पर थी। ठीक है ना, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? U। आप जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं, और गाड़ी कहाँ आ गई? पॉइंट बी पर आ गई। ठीक है ना, पहले पॉइंट ए पर थी गाड़ी और पॉइंट बी पर आ गई, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी कितना है, इसका वेलोसिटी V हो गया, और टाइम कितना लगा? T। बस समझिए, पहले पॉइंट ए पर गाड़ी थी तो इसका इनिशियल वेलोसिटी U, और पॉइंट बी पर गाड़ी चली गई तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी V, और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा? T। तो यहाँ पर आपको एक्सीलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन को हम जानते हैं ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक्सीलरेशन है तो इसको ए से रिप्रेजेंट कर दीजिए, और जहाँ पर रेट आ जाता है, रेट आपको क्या करते हैं? टाइम से डिवाइड करना है। क्या करना है? नीचे T लिख देना है, नीचे क्या करना है? T लिख देना है। और यहाँ पर क्या बोला? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है? V, या इनिशियल वेलोसिटी U। तो हो गया एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया? V माइनस U बाई T। तो ये हो गया एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, अब क्या करना है आपको? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे
इसके आगे जो भी फार्मूला है उसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए मान लीजिए कोई भी बॉडी अगर कोई सर्कुलर पाथ पर, अगर कोई भी बॉडी को सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, ये हो गया सर्कुलर मोशन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। और कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उसका अगर मान लीजिए आपको निकालना है स्पीड, निकालना है स्पीड निकालना है, तो स्पीड का तो फॉर्मूला वही होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन, तो यहाँ पर सर्कुलर पाथ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कुलर पाथ पर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr अपॉन, और टाइम कितना, मान लीजिए टाइम कितना लगा t, तो t से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया स्पीड का फॉर्मूला। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2πr अपॉन t, क्योंकि टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सर्कमफ्रेंस निकाल देंगे। सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो होता है ना वही टोटल डिस्टेंस के इक्वल होता है, और टाइम से डिवाइड कर देंगे, स्पीड निकल जाएगा। तो उसके बाद ये तो हो गया फार्मूला। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग अभी लिखेंगे और उसको प्रूव करेंगे। देखिए अब यहाँ पर हम लोग करने वाले डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन कितना होता है, 3 होता है। एक होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस सेकेंड होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो थर्ड होता है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इन तीनों को हम लोग डिराइव करेंगे, प्रूव करेंगे, और एकदम सिंपल वे में, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल। चलिए हम फर्स्ट वाले को प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट वाले को यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। उसके लिए आप जानते हैं ए का फॉर्मूला, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई क्या होता है t। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला यही होता है v माइनस यू बाई t। आपको क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं देना, तो 1 लिख लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो t को a से करने तो क्या हो जाएगा, या इसको कीजिए आप 1 को v माइनस यू से, तो कितना हो जाएगा v माइनस यू हो जाएगा इक्वल टू t को a से, तो 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना। अब देखिए u माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा u प्लस 80। बस यही तो हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन 1, ठीक है ना। फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, प्रूफ हो गया। अब चलिए सेकंड प्रूफ करना, तो इसको एक बार देख लीजिए, हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको प्रूफ करना है, ठीक है ना, ड्राइव करना है। तो देखिए किसको ड्राइव करना है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको ड्राइव करना है। कैसे फॉर्मूला बना है भाई, ये फॉर्मूला कैसे बना है उसका आइए ड्राइव करते, बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे, ठीक है ना। अभी तुरंत समझ में आएगा आपको। इसके लिए क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको एक फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस यहाँ पे एक याद रखना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है ना। क्लियर हुआ। आपको एक याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसी फॉर्मूला से हम लोग दोनों को प्रूव करेंगे कि टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। आप जानते हैं डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके बदले हम क्या लिख देंगे, s लिख दीजिए, s। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v प्लस यू बाई 2, ठीक है। और फिर यहाँ पर इंटू है तो इंटू लगा दीजिए, और टाइम है तो टाइम को टी से रिप्रेजेंट। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। आप लोग याद रखिएगा कि एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है इसको याद रखना पड़ेगा आपको, वो होता है v प्लस यू बाई 2, ठीक है ना। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला v प्लस यू बाई 2, उसी का हम यूज किए। देखिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दीजिए और t लिख दीजिए। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हमको ये वाला प्रूफ करना है। अब बताइए इस फॉर्मूले में कहीं आपको देखिए v दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसमें कहीं फॉर्मूला v नहीं है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर v है। तो क्यों नहीं इस v को हमको रिप्लेस करते, v को हटाना है, तो इस v के बदले हम क्या इसको लाकर रख सकते हैं, इस v के इक्वल टू यू प्लस 80 रख सकते हैं। देखिए इस v को हटा देना है आपको, तो यहाँ क्या करना है, s इक्वल टू v के बदले यहाँ पर लिख दीजिए, v के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, u प्लस 80। तो यहाँ पर लिख दीजिए v के बदले u प्लस 80, आपको पहले से u तो है ही, अपन 2 इंटू टी। और यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना है सिंस v इक्वल टू यू प्लस 80। ऐसा क्यों लिखना है, ताकि आपको मान लीजिए यहाँ पर v को हटाकर आप u प्लस 80 लाएँ तो कहाँ से लाएँ वो तो पता होनी चाहिए, नहीं होती। यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए ताकि पता चले कि हम कहाँ से लाएँ। अब देखिए यहाँ पर s इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर s इक्वल टू u और u 2u हो जाएगा, ये 2u, इसको 24 मत समझिएगा, 2u है प्लस 80, ठीक है ना। और नीचे क्या आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 2 इंटू टी। अब क्या करना है, टी से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपको, टी से मल्टीप्लाई कीजिए, तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 में यू से मल्टीप्लाई तो 2u टी। देखिए 2 इसके नीचे भी है, 2 इसके नीचे, तो 2 इसके बीच नीचे आप दे सकते हैं प्लस, 80 को टी से करेंगे तो 80 स्क्वायर हो जाएगा, 80 स्क्वायर बाई 2 दिख रहा होगा आपको। अब क्या करें, हम कुछ इधर कर दे रहे हैं, इधर कर दे रहे हैं, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पर ये हो गया एस इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा ना, ये देखिए ध्यान से देखिए, इस 2 को 2 से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचेगा, सिर्फ यू टी बचेगा, यहाँ क्या बचेगा यू टी प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 और 80 स्क्वायर। बस यही करना आपको, देखिए प्रूफ हो गया, जो हमें करना प्रूफ करना था वो प्रूफ हम लोग कर लिए। आपको एकदम सिंपल वे में प्रूफ करना, कुछ मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ देखना है भाई फार्मूला में कहीं भी नहीं दिख रहा है, फार्मूला में कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो अब इस भी को हमें रिप्लेस करना, हटाना पड़ेगा। तो कैसे रिप्लेस करेंगे, कैसे हटा सकते हैं, तो इस भी के बदले हम क्या किए, इस फार्मूला को देखिए, यहाँ भी इक्वल टू क्या यू प्लस एटी है ना, इसी को लेकर यहाँ पर इस भी के बदले इसको पुट कर दिए यू प्लस एटी, और फिर यू 2u हो गया, 80 है तो 80 और t है तो t। अब देखिए यहाँ पर 2u को t से मल्टीप्लाई कीजिए 2ut हो जाएगा, फिर 80 को हम मल्टीप्लाई करेंगे t के साथ 80 स्क्वायर हो गया। अब नीचे जब 2 होता है ना, तो हम अगर सेपरेट करते हैं ना, सेपरेट दोनों को अलग अलग, दोनों इसके नीचे भी 2 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 2 लिख सकते हैं। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा ut बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 तो कटेगा नहीं, ऊपर से कोई है नहीं, तो यहाँ पर 80 स्क्वायर रहने दीजिए और नीचे 2 लगा दीजिए, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड को कैसे प्रूव करेंगे, ऐसे बिल्कुल प्रूव करेंगे, आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ध्यान देख लीजिए एक बार, देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन जो थर्ड है उसको भी हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है ना, उसको भी बिल्कुल ऐसे आसान तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको प्रूफ कर, तो यही सेम फार्मूला हम यूज करेंगे, पहले भी यही फार्मूला यूज किया, तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, अब भी वही सेम फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला v प्लस यू बाई 2 और टाइम है तो t लिख दीजिए। अब यहाँ पर फिर सोचना है, यहाँ पर s के जगह s लिख दीजिए। अब देखिए इस फार्मूला को प्रूफ करना है, लाना आपको, तो देखिए यहाँ पर v है u है, इसमें v है u है, लेकिन इसमें कोई t दिख रहा है आपको कहीं, देखिए इस फार्मूला में t नहीं है, लेकिन यहाँ पर t है, तो आपको क्या करना है, इस t को हटाना है, रिप्लेस करना है, इस t को हटा देना है। तो कैसे हटेगा इस t को, इस फार्मूला से हमको t का वैल्यू लाएंगे और यहाँ पर लाकर पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको इस फार्मूला के हेल्प से t का वैल्यू निकाल कर दिखाते हैं, यहाँ पर आपको हम निकाल के दिखाते हैं। चलिए आप लिख लीजिए v इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है ना, आपको t का वैल्यू निकालना है, तब u प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू a t, हो गया ना। देखिए ना u प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, लेफ्ट में आएगा, तो अब ये देखिए a मल्टीप्लाई में है ना, ये देखिए मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तब v माइनस यू अपन a इक्वल टू t का देखिए आ गया वैल्यू, t का वैल्यू हम ला दिए v माइनस यू अपन a, तो इस t को हटाकर यही वैल्यू यहाँ पर लाकर पुट कर देंगे, तो हो जाएगा v प्लस यू बाई 2 इंटू v का t का वैल्यू कितना आया है v माइनस यू अपन a, और यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, मतलब अलग थोड़ा लिख दीजिए कि यहाँ पर t इक्वल टू v माइनस यू अपन a आपने यूज किया है, ठीक है ना। ये इसको एक ही मत समझिएगा, ये मत समझिए कि मल्टीप्लाई नहीं, ये अलग हम बताना चाह रहे हैं कि कहाँ से आया, टी का वैल्यू हम क्यों लिखे हैं, या आप इसको लिख दीजिए सेम टी को इतना, या मन करते इसको हटाकर आप डायरेक्ट इसको लिख लीजिए, इसको सबसे अच्छा रहेगा वही लिख लीजिए आप, ठीक है ना, उसी को लिख लीजिए यहाँ पर दोनों से, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए v इक्वल टू यू प्लस 80, इसी मतलब इसी फार्मूला से एक्चुअल में इसी फार्मूला से हम लोगों ने ड्राइव किया है, ठीक है, इसी फार्मूला से हम लोगों ने ड्राइव करके इसको वैल्यू पुट किया, यहाँ पर हम दिखाएं आपको, ड्राइव करा के दिखाया है कैसे वैल्यू आया है। अब देखिए यहाँ पर अब एस इक्वल टू ऊपर वाले को आप जानते हैं ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले नीचे के साथ, तो ऊपर हो जाएगा v प्लस यू इंटू v माइनस यू, और 2 को एस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक फार्मूला यूज करना है, यहाँ पर क्या करना है, आपको एक फार्मूला यूज करना है। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। हम अभी लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर दिख रहा होगा, यहीं पर लिख दे रहे हैं, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैथ में पढ़े होंगे आप लोग, उसी का हम यूज कर रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी कुछ दिख रहा है ना ऐसा, इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला दिख रहा है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअल में एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन 2a हो गया, ठीक है ना, 2a हो गया। अब क्या करना, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2a को s से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, ये कुछ आ जाएगा 2as, देखिए 2a को s कीजिए 2s हो जाएगा इक्वल टू, आप कुछ नहीं तो 1 दे दीजिएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बस आपको देखिए प्रूफ हो गया, यहीं तो आपको प्रूफ करना था, यहीं तो प्रूफ करना था।
तो हम लोगों ने एकदम बहुत आसान वे में, बिल्कुल इजी वे में हमने आपको इस चैप्टर का मोशन चैप्टर का टोटल फार्मूला आपको हमने रिवाइज करा दिया। इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कैसे करते हैं उसको भी करा दिया। बस आप इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा ना, आपको 100% गारंटी दे रहे हैं याद हो जाएगा आपको, क्योंकि हम बहुत सिंपल वे में, कुछ ज़्यादा कुछ लिखे नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल वे में आपको रिवाइज कराए हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए ध्यान से। अगर जो हम डेरिवेशन कराए हैं अगर आपको ये आसान लगा होगा, इजी लगा होगा, तो आप अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम ऐसे ही और भी जितने भी फार्मूला है सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर का जो फिजिक्स में हर क्लास का हम लाते रहेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही। चलिए, थैंक यू।